Hello everyone, I am दुष्यंत गुप्ता. I welcome you on my YouTube channel Physics Info by दुष्यंत गुप्ता. तो अब इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th के इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में. सो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल देखिए नाम से पता चल रहा है. इलेक्ट्रिक डाइपोल, दो पोल होंगे यहाँ पे. दो पोल मीन्स दो चार्जेस होंगे हमारे पास, ठीक है. एक प्लस चार्ज और एक होगा मान लीजिए मेरे पास माइनस चार्ज. दोनों क्या है? पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है. प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू. खास बात क्या है? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों का साइन क्या है? अपोजिट साइन है, ठीक है. सो और दोनों सेपरेटेड हैं विद सम डिस्टेंस. दोनों सेपरेटेड हैं विद सम डिस्टेंस, ठीक है जी. और इनके बीच की डिस्टेंस मैं बोल देता हूँ कितनी है? 2a. ये डिस्टेंस जो है, ये कितनी डिस्टेंस इन दोनों के बीच की? ये डिस्टेंस मैं बोल देता हूँ कितनी है भाई? 2a. और ये इनका सेंटर पॉइंट है, ठीक है. इस सेंटर पॉइंट को बोल देते हैं O. तो ओरिजिन, ठीक है. और प्लस क्यू चार्ज में कितनी डिस्टेंस होगी? a. और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस में कितनी है? a. टोटल डिस्टेंस इज 2a. तो इस अरेंजमेंट को ही, इस अरेंजमेंट, पूरे अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू पॉइंट चार्जेस. और दोनों पॉइंट चार्जेस कैसे होंगे? इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन एंड सेपरेटेड विद ए फिक्स्ड डिस्टेंस. सेपरेटेड विद ए फिक्स्ड डिस्टेंस. तो इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो यहाँ पे हम क्या डेफिनेशन लिखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल की? इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन क्या बनेगी? इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल. व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल इज एन अरेंजमेंट ऑफ two point charges of equal magnitude and opposite sign, of equal magnitude and opposite sign, that is प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, ठीक है. सो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू पॉइंट चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट साइन सेपरेटेड विद सम स्मॉल डिस्टेंस. सेपरेटेड विद सम स्मॉल डिस्टेंस. सो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या लिखा हमने? इलेक्ट्रिक डाइपोल एक अरेंजमेंट है दो चार्जेस का, दो पॉइंट चार्जेस का, ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट साइन विच आर सेपरेटेड विद सम स्मॉल डिस्टेंस. तो उसको हम क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो ये जो आपके पास है इसको हम क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल है. ये हमारे पास क्या बना हुआ है भाई? इस बॉक्स के अंदर जो बन है ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल. ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 2a, यहाँ से लेके और यहाँ तक. ये हमारे पास क्या है? 2a डिस्टेंस इन दोनों के बीच की और दो चार्जेस है. तो ये जो बॉक्स के अंदर बन है, दिस अरेंजमेंट इज नॉन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल. सर इलेक्ट्रिक डाइपोल का कोई एग्जांपल? इलेक्ट्रिक डाइपोल का एग्जांपल है बेटा, आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं HCl, ठीक है, और एक H2O, ठीक है. ये क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल्स बनाते हैं. क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल. कैसे बनाते हैं सर? देखिए वन बाय वन समझते हैं. HCl के केस में बहुत सारे एग्जांपल हैं, एक्सेट्रा लिख सकते हैं आप. यहाँ दो एग्जांपल देखेंगे हम. HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोलते हैं इसको, या हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है. तो इसके अंदर आप देख रहे हैं हाइड्रोजन क्लोराइड के अंदर HCl में एक आपके पास H पॉजिटिव आयन है और एक आपके पास Cl नेगेटिव आयन है. यानी इसके ऊपर +1 चार्ज है और इसके ऊपर -1 चार्ज है. अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? देखिए ये मेरे पास मान लीजिए हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, जिसके ऊपर कैसा चार्ज है? +1. और एक मेरे पास कैसा है? क्लोराइड एटम है. तो ये मान लीजिए मैंने इस कलर से बना दिया अपने पास क्लोरीन एटम, और इसके ऊपर कैसा चार्ज है? -1. तो अब अगर इस हाइड्रोजन एटम का सेंटर ऑफ मास देखूँ तो वही ये बनेगा. तो हम कह सकते हैं कि आपका पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, ये +1 चार्ज जो है वो इस पॉइंट पे लाई कर रहा है, और -1 चार्ज जो है वो इधर लाई कर रहे हैं, कह सकते हैं. तो इन दोनों चार्जेस के बीच में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी है? ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी, ठीक है.
So these two charges, +1 charge and -1 charge, equal in magnitude but opposite in sign and separated with some distance. तो ये क्या बना रहा है आपके पास? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बना रहा है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे यहाँ पे सेंटर पॉइंट था, तो इसका जो सेंटर पॉइंट है वो कहाँ होगा भाई? इसका सेंटर पॉइंट आपका ये येलो जो कलर आपको दिख रहा है, ये पॉइंट क्या है? सेंटर पॉइंट। ठीक है, इस डाइपोल, इसको बोलते हैं डाइपोल एक्सिस। ये जो आपको एक्सिस दिख रही है येलो कलर की यहाँ पे, इसको बोलते हैं डाइपोल एक्सिस। तो डाइपोल एक्सिस पे सेंटर पॉइंट होगा ये येलो कलर। अगर मैं बात करूँ H2O की, देखिए अब देखते हैं H2O में कैसे बनेगा? H2O में कैसे बनेगा? देखिए H2O हाइड्रोजन, ये अपने पास है वाटर, 2 हाइड्रोजन इसके अंदर और एक ऑक्सीजन का आइटम है, तो H2। ठीक है, एक तो 2 तो हाइड्रोजन एटम है मेरे पास। अगर हम इसको देखें, इसका स्ट्रक्चर बनाएं डायरेक्ट, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा भाई? इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं H2O का। तो हमारे पास एक तो क्या है? हाइड्रोजन एटम। ठीक है, और इसके ऊपर कैसा चार्ज है? 2 नेगेटिव। कितना चार्ज है इसके ऊपर? 2 नेगेटिव। और ऐसे ही ऑक्सीजन के 2 एटम, सॉरी हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन का हमारे पास 1 एटम है। तो ये हाइड्रोजन के 2 एटम बना लिए मैंने, एक हाइड्रोजन पे 1 पॉजिटिव और दूसरे हाइड्रोजन पे भी 1 पॉजिटिव। ठीक है, तो अब यहाँ से देखें 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, पूरे अरेंजमेंट के अंदर 2 नेगेटिव है 2 पॉजिटिव है। ठीक है, तो सर एक बात बताइए, क्या ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया? बिल्कुल बन गया भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की क्या है रिक्वायरमेंट? 2 इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। तो 2 इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस, सर यहाँ तो 3 बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं, तो देखिए कैसे 2 में इनको बना देंगे। ये हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम, ये भी एक हाइड्रोजन एटम। इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? ये हम जानते हैं क्लास 11 से, दोनों इक्वल हैं, तो ये इनका जो सेंटर पॉइंट है बिल्कुल सेंटर में लाई करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों का ये चार्जेस +2, यहाँ बोलेंगे कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द 2 चार्जेस इज़ लाई हेयर। सो यहाँ पे हम कितना चार्ज मान लेंगे सेंटर पे? +2 और -2 इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे। तो इन दोनों को अगर मैं मिलाऊँ तो ये इनकी क्या बन जाएगी? डाइपोल एक्सिस। ये क्या बन जाएगी मेरे पास भाई? डाइपोल एक्सिस। इसको थोड़ा सा आप इधर कर लें, तो ये क्या होगी इसकी? डाइपोल एक्सिस। ठीक है, ये इसका सेंटर ऑफ मास और ये इन दोनों का सेंटर ऑफ मास, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? डाइपोल एक्सिस। तो ये देखिए -2 चार्ज +2 चार्ज, एक अपोजिट चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड और सेपरेटेड विद सम डिस्टेंस, और इन दोनों का सेंटर पॉइंट कहाँ? यहाँ बिल्कुल इनके सेंटर में लाई करेगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बनाएगा? एक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोल सकते हैं। तो ये देखिए ये इनकी क्या है? डाइपोल एक्सिस। तो ये जो 2 हमने एग्जाम्पल लिए HCl एंड H2O, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आप ऐसे देख सकते हैं रियल लाइफ में भी हमारे पास ये क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल एग्जिस्ट करता है। दूसरा, सर इसकी कोई स्ट्रेंथ होती है? बिल्कुल होती है। इसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो जो मेज़र करेगा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो वो देखते हैं हम। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बस इतना ही है हमारे पास। अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा? सॉरी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को मेज़र करे, जो उसकी इंटेंसिटी को मेज़र करे, जो उसकी पावर को मेज़र करे, ऐसा फैक्टर, उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे P और उसके ऊपर ये साइन, और ये साइन आप जानते हैं किसका है? वेक्टर का साइन है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ से तो सबसे पहले यही समझ आ गया कि इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। सबसे पहली बात, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन होगी -q चार्ज से +q चार्ज। ठीक है, माइनस से प्लस। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती थी? प्लस से माइनस, प्लस से निकलती थी और नेगेटिव के अंदर जाती थी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ा था हमने प्रीवियस वीडियो में। तो यहाँ
क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड जाते हैं, यानी अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसकी डायरेक्शन। ठीक है, अब सर ये बताइए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के लिए देखिए हमारे पास ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है, -q, और यहाँ पे मेरे पास रखा है +q चार्ज। दीज आर सेपरेटेड विद द डिस्टेंस से 2a से सेपरेटेड है, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसे लिखेंगे, जो कि इसकी स्ट्रेंथ को बताएगा, वो होगा p वेक्टर इज इक्वल टू, कोई भी इन दोनों में से चार्ज उठा लीजिए और उसका मैग्नीट्यूड। ये मेरे पास ये मैग्नीट्यूड आ गया, ना तो मैंने -q लिया है ना मैंने +q लिया है, मैंने इन दोनों में से किसी एक को उठा के उसका मैग्नीट्यूड ले लिया, दैट इज़ q, और मल्टीप्लाई कर दें उसको विद द डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच की जो डिस्टेंस है उससे। तो ये क्या दे देगा आपको, p, दैट इज़ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और ये जो डिस्टेंस है ये आपके पास कैसी है भाई, वेक्टर, ठीक है, ये कैसी है, वेक्टर। और जब डिस्टेंस वेक्टर होती है तो वो क्या बनती है, डिस्प्लेसमेंट, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी आता है, ठीक है, क्योंकि चार्ज तो हमारे पास स्केलर है, तो जब वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, इसलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस मान लीजिए l होती तो इसके यहाँ पे लिख देते हैं l वेक्टर, ठीक है। सो p इज इक्वल टू q इंटू 2a वेक्टर। सर इसकी यूनिट क्या होंगी, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगी भाई, SI यूनिट इसकी। देखिए फॉर्मूले में क्या है, चार्ज और डिस्टेंस, तो कूलम्ब मीटर, कूलम्ब मीटर, cm, ये हो जाएगी आपकी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, कूलम्ब मीटर, ठीक है सर। अब किसी केमिकल का, ठीक है, किसी भी आपके पास कोई भी एक केमिकल फॉर्मूला जैसे HCl लिया, H2O लिया, उनमें आप देखें कोई पोलर मॉलिक्यूल है, कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो दो टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके पास, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल और एक होता है आपके पास पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है जी। पोलर मॉलिक्यूल या नॉन पोलर मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल वो होगा जिसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या हो, 0, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या हो, 0, नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या हो उसका, 0। और पोलर मॉलिक्यूल क्या होगा, पोलर मॉलिक्यूल वो होगा जिसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 0 ना हो, जिसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 0 नहीं हो, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ HCl या H2O, तो उनका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक डाइपोल बना रहे हैं, और इलेक्ट्रिक डाइपोल बना रहे हैं तो उनका चार्ज भी था एक, और उनके बीच में डिस्टेंस भी थी, तो मल्टीप्लाई कराओगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आई थी। HCl या H2O की बात करें तो। अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल का एग्जांपल सर, पोलर मॉलिक्यूल तो समझ आ गया, नॉन पोलर की इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 0 कैसे बनेगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं CO2, क्या लेते हैं भाई, CO2, ये देखिए एग्जांपल CO2 नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, कैसे है, देखिए इसके अंदर 2 ऑक्सीजन आइटम और एक कार्बन, तो 2 ऑक्सीजन आइटम है, एक कार्बन, इसका स्ट्रक्चर अगर बनाए तो C डबल बॉन्ड O एंड C डबल बॉन्ड O, ये बनता है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो 2 ऑक्सीजन है और बीच में कार्बन है हमारे पास, तो कैसे लिखेंगे इसका, ये ऑक्सीजन आइटम येलो मान लीजिए, और इधर भी ये क्या आपके पास ऑक्सीजन आइटम, और बीच में आपके पास क्या है, कार्बन आइटम, हमारे पास क्या आ गया, कार्बन आइटम। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा चार्ज का, यहाँ पे, इसके ऊपर कैसा चार्ज है, ऑक्सीजन एटम के ऊपर कैसा चार्ज है ये देखिए ऑक्सीजन एटम नेगेटिव चार्ज है दोनों, और ये कैसा हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास भी यही लाई कर रहा है, और दोनों नेगेटिव चार्ज का भी सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर रहा है, इसी के ऊपर लाई कर रही है। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे हैं, यानी कि अगर मैं डाइपोल मोमेंट लिखूं तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर है, यानी कि इनके बीच की जो डिस्टेंस 2a है वो कितनी होगी, 0। तो डाइपोल मोमेंट क्या लिखेंगे, चाहे चार्ज कितना भी हो, डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, 0। तो ये कैसा मॉलिक्यूल है भाई आपके पास, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। कैसा मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल।
तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी किसी भी पॉइंट पे। तो इसके अंदर 3 आर्टिकल्स हमारे, एक देखेंगे हम एक्सियल पॉइंट पे, एक देखेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट पे और एक एट एनी जनरल पॉइंट। तो इसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है, वो हम कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर।